स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। आज ग्राम पंचायत गढ़ में पहुंचे हैं और गढ़ में बातचीत करने के लिए राव सुहेल साहब हमारे साथ में हैं, क्योंकि ये यहाँ से जो है पूर्व में प्रधान रहे और एक बार फिर अब दोबारा जो है चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो सुहेल साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। धन्यवाद, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आप हमारे गाँव में पहुँचे हैं। देखिए, पंचायत चुनाव शुरू हो गए हैं और सब अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और मेरा परिवार गांव में सबको पता है कि 50 वर्षों से गांव की सेवा कर रहा है। मेरे ताया जी थे, 30 साल लगातार वो प्रधान रहे हैं। बीच में 2 योजनाएं जो हैं एससी में, उसमें रही आरक्षण की वजह से। पिछली योजना में हमने सपोर्ट किया था एक कैंडिडेट को, तो हमारा कैंडिडेट ही रहा। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो काम की बात करते हैं। अब सब चीज़ ऑनलाइन है, क्योंकि मोदी जी ने एक ऐसा चीज़ कर दिया है कि ऑनलाइन आप कुछ भी चेक कर सकते हो। धरातल पे काम हुए हुए हैं, कागज़ में नहीं, धरातल पे काम हुए हुए हैं। एक एक चीज़ जाके चेक कर सकते हैं। हमने लाइटें लगवाई, 150 स्ट्रीट लाइटें लगवाई जो खम्भों पे लगवाई। 12 बड़े स्ट्रीट लाइट जो पोल हैं बड़े वाले, वो गांव में लगे हुए हैं, सबको दिख रहा है। हमने बाहर से भी योजनाएं लाई, आईटीसी कंपनी से भी हमने शौचालय लाए, 750 शौचालय हमने गाँव में बनवाए। उसके बाद हमने पंचायत निधि से शौचालयों के चेक वितरण भी किए। इंदिरा आवास भी बने हुए हैं जो मौके पे हैं बने हुए सब। सड़कें भी हमने लगभग, गलियां सब बनाई हैं। गलियों के जो नालियों के चैम्बर होते हैं, मेरे हिसाब से 1% गली होगी जिस पे नाली पे चैम्बर ना हो, वरना सब नालियों पे चैम्बर लगवाएं। जल के लिए पानी की टंकी नई बन रही है हमारे यहाँ, उसके लिए कोशिश की, नई लाइन दबेगी। और हैंडपम्प भी हमने लगवाए हैं जो मौके पे हैं सब चीज़। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि कुछ नहीं कराया, लेकिन यह है कि मौके पे जाके देखो, मौके पे सब नज़र आएगा काम हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ, कुछ कमियाँ अगर रह गई हैं तो मैं इंशाल्लाह और भगवान ने चाहा अगली उसमें अगर जनता मुझे समर्थन देती है, विश्वास जताती है, तो अगली उसमें हम पूरा करेंगे। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में किसी भी चीज़ की समस्या नहीं रहेगी। मैंने अपनी पंचायत निधि से अलग भी, और मेरे भाई जो प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं, हमने कम से कम 30 लाख का काम अलग पंचायत निधि से अलग हम बाहर से लाए हैं। तो इतना सक्षम होना चाहिए कोई कि बाहर से भी योजनाओं को खींच के ला सकता है, ना कि पंचायत से। आपको क्या लगता है कि जो मतलब कि विकास कार्य आपने किए हैं और जो आपको लगता है कि मतलब कि ये विकास मेरे को नहीं करने चाहिए थे, किसी कारणवश वो छूट गए हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जो छूट गए हैं उसे पूरा करेंगे, जो अधूरे रह गए। देखो, 5 साल का टाइम होता है, इतना लंबी पंचायत है हमारी, लगभग 7,500 वोट हैं और 5 किलोमीटर लंबी है। तो कुछ अधूरे रह गए हैं, उन्हें आगे पूरा करेंगे। लेकिन यह है कि 80% हमने काम किए हैं जो इससे पिछले 15 वर्षों में नहीं हुए थे, वो धरातल पे काम हुए हुए हैं। लाइटें लगवाई, पानी के कूलर, वाटर ठंडा कूलर भी लगवाए हैं। सफाई व्यवस्था भी चलती रही। देखिए, सफाई का अलग से कोई बजट नहीं होता है पंचायत में, वो प्रधान कोई भी हो, कहीं का भी, वो एडजस्ट करता है उसमें। तो सफाई व्यवस्था होती रही, टाइम पे होती रही। यह है कि आगे जो कमियाँ हैं उन्हें पूरी करेंगे और बाहर से भी योजनाएं लाएंगे। मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने 30 लाख के काम जो मौके पे हुए हुए हैं, वो 30 लाख के काम मैंने अदर योजनाओं से कराए हैं। तो ऐसा सक्षम होना चाहिए जो बाहर से योजनाएं लाए। सबसे हमारा मेन मुद्दा यही है कि सफाई व्यवस्था, शिक्षा और चिकित्सा, इस पे हम मेन काम करेंगे। और मुझे यकीन है मेरे गांव की जनता पे, हमारे पे विश्वास जताएगी, क्योंकि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब प्यार से रहते हैं। हमारा यही है कि हिंदू मुस्लिम प्यार से रहे, शांति रहे गाँव में। हमने कभी किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया है और इसीलिए हमें सबका प्यार मिल रहा है और आप देख भी रहे हैं। ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या संदेश, क्या अपील आप अपने गांव वालों को, क्षेत्रवासियों को देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहूँगा, सही उम्मीदवार को चुनें। आप शुरू से विश्वास जताते आ रहे हैं और हमारे परिवार ने कभी किसी के लिए गलत नहीं किया। 24 घंटे सेवा में रहे हैं। अगर प्रधान जी नहीं मिलते तो उनके छोटे भाई या कोई भी परिवार में वो हाजिर रहते हैं हर टाइम। और किसी भी चीज़ में कुछ लोग हैं जो गांव से बाहर भी जाते हैं, कुछ हैं बरसाती मेंढक जो चुनाव के टाइम निकल के सामने आ जाते हैं। अरे 5 साल कहाँ रहते हैं सब, 5 साल भी गांव में पब्लिक रहती है। ये थोड़ा ये कि चुनाव जीत गया तो जीतने वाला ही पब्लिक के बीच में रहेगा, हारने वाले का भी उतना ही रोल है जो पब्लिक में बना रहे। तो वो 5 साल पब्लिक की दुख सुख में नहीं रहते, वहाँ कहाँ रहते। चुनाव के टाइम आए, चुनाव के टाइम में तो बरसाती मेंढक की तरह निकल के आ गए। तो यह है कि जनता ने विश्वास जता रही है और भगवान ने चाहा, अल्लाह ने चाहा तो चुनाव भारी बढ़िया वोटों से जीत रहे हैं। मुझे यकीन है मेरे गाँव की जनता पर, पूर्ण विश्वास है। तो ये हमारे साथ में राव साहब थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो है पहले भी विकास किया है और अब भी विकास करेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी, ये ग्रामीणों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आखिर इस बार जो है किसको चुनते हैं और वो जो जीत का ताज है वो किसके सिर बनने वाला है। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।